इसलिए हम पूछ रहे हैं कितने नियम बदलोगे सरकार। और सिलसिला यही नहीं थमता है। नोटबंदी के बाद अब सरकार घर में कैश रखने की सीमा भी तय कर सकती है। तय सीमा से अधिक पैसा मिलने पर जब्त करने के नियम पर भी सरकार विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक घर में कैश रखने की सीमा 15 लाख या उससे कम तय की जा सकती है। मोदी सरकार के नोटबंदी के ऐलान के बाद से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बैंक में जमा करवाने के लिए लाइन लग गई। बैंक और सरकार सब दंग है कि लोग इतना कैश घरों में रखते हैं। अब सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि घर में कैश रखने की सीमा कितनी हो। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार घर में 15 लाख रुपए कैश रखने की सीमा तय कर सकती है। हालांकि वित्त राज्य मंत्री इस बारे में अभी कुछ भी खुलकर कहने से बच रहे हैं। घर में 15 लाख तक जो सीलिंग जो थी रखने की एसआईटी ने जो आपको सुझाव दिए थे, क्या उसको सरकार लागू करने जा रही है? ना, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, पर इस पर बातचीत चल रही है, पता चलेगा। दरअसल इस साल जुलाई में काले धन पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनी एसआईटी ने अपनी 5वीं रिपोर्ट सौंपी। एसआईटी ने घर में कैश रखने की सीमा को 15 लाख करने की सिफारिश की। 15 लाख से ज्यादा कैश रखने के लिए इनकम टैक्स कमिश्नर से इजाजत लेनी होगी। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि अब पहले जितनी करेंसी जारी नहीं की जाएगी। सरकार का पूरा जोर कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने पर है। आज की डेट में जब इतना भारी कदम सरकार ने उठा लिया है डिमोनेटाइजेशन का, तो वो मैं ये कह सकता हूं कि सरकार वो सब काम कर सकती है जो हम सोच सकते हैं। अब उसमें ये सोचना कि ये सरकार करेगी या नहीं करेगी, वो मेरे ख्याल आज की परिस्थिति नहीं है। इतना ही नहीं, एसआईटी ने 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश लेन देन पर रोक लगाने की सिफारिश की है। माना जा रहा है कि नोटबंदी के बाद सरकार घर में कैश रखने की सीमा तय कर सकती है, जिससे न सिर्फ कैश में लेन देन कम होगा बल्कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।